सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है कि 27 नवंबर 2023 से क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। जिसमें अगर हम स्पेशली अपने सब्जेक्ट का बात करें, जिसमें आप लोगों को हम मैथ्स और मैथ्स के साथ साथ आपको हिंदी और हिंदी के साथ साथ आप लोग को इंग्लिश, इसका हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका 3 सब्जेक्ट आएगा। 3 सब्जेक्ट आएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हम बता देते हैं, किस प्रकार से आपका क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए चलाया जाएगा। अगर स्पेशली हम बात करें मैथ का, तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैथ में टोटल जो आपके पढ़ना है वो आपका कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, एक एक चैप्टर का प्रत्येक तरीके से अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर का जो है हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का शेड्यूल क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, उस चैप्टर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट कहने का मतलब उसमें जो भी परिभाषा प्रयोग होता है, जो भी फार्मूला प्रयोग होता है, या जो भी थ्योरम्स वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले उस चैप्टर का हम टोटल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि ये कंसेप्ट जो आपका होगा वो डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा और इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन बनाने में भी मदद करेगा। अगर हम लोग आगे बात करें, कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कंसेप्ट से आगे बढ़ने के बाद हम लोग तुरंत उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे हम लोग तुरंत उस चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग उस चैप्टर का सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। अगर 2 मार्कर पूछा जाता है तो 2 मार्कर भी, और अगर उस चैप्टर से 5 मार्कर पूछा जाता है तो 5 मार्कर भी डिस्कस करेंगे। मतलब मैथ के क्लास का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले कंसेप्ट का डिस्कशन होगा, कंसेप्ट के डिस्कशन के बाद ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और फिर सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर में जो है आपका मिनिमम कम से कम और कितना दिन ले, कम से कम 4 दिन का समय ले। इसी में आपका +1 या -1 हो सकता है। चैप्टर अगर छोटा रहेगा, क्वेश्चन आसान रहेगा, तो 4 के जगह 3 दिन में डिस्कस कर लेंगे, और चैप्टर अगर लॉन्ग रहेगा तो कोशिश करेंगे 4 के जगह 5 दिन में डिस्कशन हो जाए। ये आपका बिल्कुल जो है मैथ का क्रैश कोर्स वाले बैच में कुछ इस प्रकार का शेड्यूल रहेगा। बात रह गया इसके मटेरियल का कि हम लोग कहाँ से इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो स्टार्टिंग का जो 2-3 चैप्टर्स वगैरह होंगे, 2-3-4 चैप्टर जो होगा वो अपने कोचिंग के द्वारा जो बनाया गया सीट है हम लोग उससे डिस्कस कर लेंगे। बाकी ऑनलाइन विद्यार्थी जो क्रैश कोर्स को अगर फॉलो करना चाहते हैं, कंटिन्यूअसली उसको लेकर के चलना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, मार्केट में एक बुक है आपका है टारगेट का, जिसमें सिर्फ टारगेट का ऑब्जेक्टिव नहीं, जिसमें टारगेट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। आप लोग क्या काम कर लेंगे, अगर कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करते चलना चाहते हैं तो ये टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बुक है, इसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा मार्केट से। अगर वो नहीं होता है तो आप हमारे ये सक्सेस जीवन जेसीसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर हमारा नंबर जो है आपका पोस्टर में भी दिया गया है, तो हमारे नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये आपका टोटल जो शेड्यूल हो गया, ये आपका मैथ्स का, किस प्रकार से मैथ में करेंगे, किस प्रकार चलेगा। अगर बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश का, तो अभी तक तो आपका अपने चैनल के ऊपर हिंदी और इंग्लिश का बहुत कम वीडियो आया था, लेकिन आज से इस क्रैश कोर्स में क्या होगा, हम लोग हिंदी और इंग्लिश को भी कंप्लीटली इंक्लूड कर लेंगे, इसको शामिल कर लेंगे। इसका शेड्यूल किस प्रकार से होगा, सबसे पहले आते के साथ हम क्या काम करेंगे, पोएट के बारे में आपका समरी होगा। पोएट के बारे में समरी कहने का मतलब लेखक,
चाहे वो हिंदी का होगा चाहे इंग्लिश का होगा। जो पोएट के बारे में जो समरी होगा, सबसे पहले बच्चे लोग को मुजवानी बता दिया जाएगा कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ, लेखक का मृत्यु कब हुआ, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक के माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, लेखक के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया, कौन सा बुक लिखा गया, कौन सा उपन्यास लिखा गया, कौन सा निबंध लिखा गया। सबसे पहले आते के साथ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सबसे पहले पोएट का डिस्कशन करेंगे, पोएट के बारे में। उसके बाद जो सेकेंड करेंगे वो क्या करेंगे, चैप्टर का हम समरी डिस्कस करेंगे। चैप्टर का समरी कहने का मतलब, अगर हम लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे, अगर हिंदी पढ़ रहे होंगे तो जिस चैप्टर का पढ़ रहे होंगे उसको पूरा तो पढ़ाना संभव नहीं है, उसका एक निचोड़ समरी जहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव डील कर सकते हैं वो हम लोग समरी करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का समरी वो आपका हिंदी का भी हो सकता है और वो आपका इंग्लिश का भी हो सकता है। मतलब हिंदी और इंग्लिश में कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो सबसे पहले पोएट के बारे में डिस्कस करेंगे, पोएट के समरी के बारे में, और फिर हम लोग चैप्टर के भी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके तुरंत बाद हम लोग जंप करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव को डील करने के लिए कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अपने सक्सेस ये जीवन कोचिंग सेंटर में जो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश का जो सीट आप लोग को प्रोवाइड करवाया गया है, उसी सीट के माध्यम से हम लोग क्लास को आगे चलाएंगे। और वही फिर सेम बात है, जो विद्यार्थी ऑनलाइन इसको फॉलो करेंगे वो आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो सब्जेक्टिव का जो डिस्कशन किया जाएगा, उस सब्जेक्टिव का डिस्कशन आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में नहीं जाएगा, वो सिर्फ ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए रहेगा। इंग्लिश और हिंदी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा वो सिर्फ ऑफलाइन में, उसका ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ऑनलाइन विद्यार्थियों को सिर्फ ये 3 चीज मिलेगा, पोएट के बारे में, चैप्टर का समरी और ऑब्जेक्टिव। मतलब इससे आप हिंदी और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट तरीके से टैकल कर सकते हैं। और बाकी जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं उनके साथ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है मैथ का कंप्लीट शेड्यूल चलेगा, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर दिए, और साथ ही साथ इस प्रकार से आपका हिंदी और इंग्लिश का शेड्यूल चलेगा, जिसको हम कंप्लीट डिस्कस कर दिए। आप लोग ज्ञात है मैथ में आपका 15 चैप्टर है, 15 में लगभग आपका 10 चैप्टर जो है डिस्कशन, 10 चैप्टर का जो डिस्कशन है वो हमारे द्वारा किया जाएगा, और 4 से 5 चैप्टर का डिस्कशन जो है मनीष सर के द्वारा किया जाएगा। जैसे मनीष सर के द्वारा चैप्टर का डिस्कशन किया जाएगा, उसमें चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है, चैप्टर नंबर आपका 6 त्रिभुज है, फिर चैप्टर नंबर आपका अप्रॉक्स 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, और चैप्टर नंबर 14 आपका सांख्यिकी है, और एक आध चैप्टर कोई जो है मनीष सर के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। तो आइए अब बिना विलंब किए हुए हम लोग सिलेबस की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा अभी आप लोग को बताए कि जब भी हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, विद्यार्थी लोग थोड़ा ध्यान देंगे, जब भी हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो चैप्टर को डिस्कस करने के दरमियान सबसे पहले उसका क्या डिस्कस करेंगे, बोलिए, कंसेप्ट। क्या डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट। कंसेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए आज जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, बोलिए, बहुपद है। सारे विद्यार्थी फोकस करेंगे, बहुपद है। आप लोग को हम कल बोले थे कि आप लोग एक 10-15 पेज का एक कॉपी खरीद लीजिएगा, कोई नया, बोले थे ना, ताकि सारा फार्मूला उसमें सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर क्या कह सके, लिखा जा सके। फोकस करिए बोर्ड के ऊपर। देखिए, बहुपद, सर बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोलिए, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। देखिएगा बच्चे लोग फोकस करेंगे, बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। कोई विद्यार्थी बताएंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कितने? ऐसे ये नहीं कह सकते हैं 4, लेकिन क्लास 10th में जो हम लोग को पढ़ना है वो कितने प्रकार का, 4। बताइए, बहुपद जो हम लोगों को 4 प्रकार का पढ़ना है, नंबर फर्स्ट, नंबर जो फर्स्ट होता है उसको कौन बहुपद कहते हैं, कौन बहुपद? सर
ये जो शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गॉड। शून्य बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स। ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी, जो आपका बहुपद का सेकेंड होता है क्या बोलता है इसको? गॉड। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक। बाबू इधर फोकस करेंगे। रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में गॉड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। जो आपका नंबर थर्ड होता है, नंबर थर्ड को क्या बोलते हैं बोलिए? गॉड। नंबर थर्ड को हम लोग बोलते हैं द्विघात क्या? बहुपद। द्विघात बहुपद। बोलिए द्विघात बहुपद को क्या बोलते हैं? गॉड। द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और जो आपका लास्ट जो हम लोगों को पढ़ना है ये कौन सा होता है बोलिए? गॉड। ये आपका होता है कौन बहुपद? ये आपका होता है त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलिए क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, अगर हम लोग बात करें बहुपद के बारे में तो बहुपद कितने प्रकार के? 4। नंबर फर्स्ट शून्य, नंबर सेकेंड रैखिक, नंबर थर्ड द्विघात, नंबर फोर्थ त्रिघात बहुपद। अगर इसमें फोकस करें तो अगर आप लोग को याद होगा कंसेप्ट में, तो आप लोग को हम बताए थे कि बहुपद को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, बहुपद को जो हम लोग परिभाषित करते हैं वो किसके आधार पर? घात के आधार पर। बहुत अच्छा, किसके आधार पर? तो अगर इस बहुपद को हम लोग अगर घात के आधार पर अगर डिफाइन करें, घात के आधार पर परिभाषित करें, तो बोलिए जिस बहुपद का अधिकतम घात किसके बराबर? शून्य के बराबर। जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 के बराबर उसको शून्य बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर उसको क्या? रैखिक। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 के बराबर क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 के बराबर उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। तो देखिए, अगर बात के मतलब इस बहुपद जो आपके सामने जो बहुपद लिखा गया है, अगर इसको परिभाषित करना होगा तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 उसको शून्य बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अगर ये आपका घात के अनुसार, और सुनिए ये आपका ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न जो है जब हम लोग अभी शीट डिस्कस करेंगे आप देखिएगा यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। हम लोग घात पढ़ने के बाद हम लोग तुरंत पढ़ते हैं इसका हम लोग कौन रूप बोलिए? कौन रूप? मूल रूप। कौन रूप पढ़ते हैं? बताइए। शून्य बहुपद का मूल रूप क्या होता है? क्या? सिंपल। शून्य बहुपद का मूल रूप क्या होता है? ax पर पावर 0। ax पर पावर 0। ax पर पावर 0 शून्य बहुपद का कौन रूप? मूल रूप। बताइए सर, ये रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होता है? गॉड। रैखिक बहुपद का मूल रूप होता है ax प्लस। बताइए द्विघात बहुपद का मूल रूप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और बताइए त्रिघात बहुपद का मूल रूप? ax के क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एनी प्रॉब्लम? सर अगर आप लोग गौर करें तो हम लोग देखें कि शून्य बहुपद में अधिकतम घात 0, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1। कौन सा 1 होता है? वो सिंपल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 कौन कौन होता है? गुड। एक होता है अल्फा और एक होगा बीटा। यस या नो? त्रिघात बहुपद में कितने? 3। कौन कौन? गुड। अल्फा, बीटा और गामा। सर ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सबों को एक जगह पर लिख रहे हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बोलिए शून्य बहुपद का अधिकतम घात? अधिकतम घात यहां देखेंगे, शून्य बहुपद का अधिकतम घात, शून्य बहुपद का मूल रूप ax पावर 0, रैखिक बहुपद का 1, रैखिक बहुपद का मूल रूप
ए एक्स प्लस बी। अगर बात करते हैं कौन बहुपद का, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2, कौन कौन, अल्फा और बीटा, अल्फा और बताइए इसका मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, और इसका मूल रूप ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? अगर हम लोग इसके क्या चीज की बात करें, बोलिए क्या चीज का, शून्य। तो बताइए अगर शून्य की बात करेंगे तो शून्य बहुपद में अगर घात 0 है तो शून्य का संख्या भी कितना, 0। तो इसमें कोई डिस्कशन होता नहीं है बाबू। यहां देखना, अगर रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद में जो आपका होता है शून्यकों की संख्या कितना होता है, कितना होगा, शून्यकों की संख्या 1। क्या होगा सर, देखिएगा शून्यक मतलब मूल रूप बराबर 0। तो बताइए मूल रूप क्या है, आप लोग बोल दीजिएगा ए एक्स प्लस बी। तो बोलिए ए एक्स प्लस बी बराबर 0, बी इधर क्या में, प्लस में, उधर आके तो बोलिए ए एक्स बराबर क्या, माइनस बी। तो बोलिए एक्स बराबर क्या, माइनस बी बाई। तो आज के बाद याद रखिएगा सर, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1, तो शून्यक भी 1 ही होगा और वो एक शून्यक होगा माइनस बी बाई ए। एनी प्रॉब्लम? आइए सर अगर बात करते हैं कौन से बहुपद का, बोलिए कौन से बहुपद का, बताइए दो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कौन कौन, अल्फा और तो शून्यक के बीच में संबंध हम बताए थे क्या, एक बार शून्यकों का योगफल और एक बार शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बोले थे, माइनस बी बाई। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बनता है बहुत क्वेश्चन यहां से। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई, अल्फा इंटू बीटा सी बाई। इसी में आप लोग से डिस्कस किए थे सर कि यदि शून्यकों का कभी कभी क्वेश्चन में अगर आप लोग बनाए हैं तो आप लोग को याद भी होगा, कभी कभी शून्यकों का योगफल दे देता था और शून्यकों का गुणनफल, और कौन बहुपद लिखना है, द्विघात बहुपद। तब बोलिए सर उस दरमियान कौन बहुपद लिखना हो जाए, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद लिखने के लिए फार्मूला क्या होता है सर, आराम से सबसे पहले क्या, एक्स स्क्वायर, क्या चिका चिन्ह, फिर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू, अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू होता है क्या सर, कौन बहुपद का, कौन से बहुपद का, कब, जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल देता है तब। एनी प्रॉब्लम सर? तो देखिए इस प्रकार से हमने शून्य बहुपद को कंप्लीट किया डिस्कस करके, इस प्रकार से हमने रैखिक बहुपद को डिस्कस करके कंप्लीट किया, और ठीक इसी प्रकार से हम कौन बहुपद का, द्विघात, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात, शून्यक भी कितना, कौन कौन, अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद का मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताइए शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दे और द्विघात बहुपद पूछे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एनी प्रॉब्लम सर? आइए अगर हम लोग आते हैं कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो अगर त्रिघात बहुपद में फोकस करेंगे तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3, कौन कौन, नहीं, त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 तो शून्यक भी 3, कौन कौन 3, हाँ अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद का मूल रूप ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एनी प्रॉब्लम सर? अब आइए इसमें शून्यकों के बीच में संबंध देखते हैं। शून्यकों के बीच में संबंध में सबसे पहले कौन होता है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है सर, माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई। इसके बाद बताए थे दो शून्यकों का गुणनफल और बाकियों के साथ योगफल, मतलब बोले थे अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इंटू क्या होता है, गुड, सी बाई और लास्ट बताए थे शून्यकों का गुणनफल, मतलब क्या बोले थे सर, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होता है, माइनस डी बाई। और इसके बाद लास्टली आप लोग को कौन बहुपद,
त्रिघात बहुपद लिखने के लिए बताए थे कब? जब शून्यकों का योगफल दो शून्यकों के गुणनफल के साथ योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दे तब। क्या बोले थे सर? आराम से, x का माइनस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x का स्क्वायर होता है सर। अब चिन्ह क्या चीज का? प्लस का। अल्टरनेट चलता है, एक माइनस तो फिर क्या चीज का? प्लस। यहाँ चिन्ह क्या चीज का? माइनस, तब फिर क्या? सेम, यहाँ क्या? माइनस, तो अगला क्या होगा? प्लस। क्या होगा सर? आराम से, आराम से, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू एक्स और क्या? माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कौन बहुपद सर? कौन बहुपद? अगर आप लोग बहुपद में इतना कंसेप्ट याद रखते हैं, ये जो आपके समक्ष दिया गया है, अगर इतना पूरा डिटेल कंसेप्ट याद रखते हैं तो समझिए आप क्वेश्चन को टैकल करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, और कम से कम यहां से समझ लीजिए 2 से 3 ऑब्जेक्टिव मस्ट पूछा जाता है। अभी हम लोग P/Q डिस्कस करेंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। इसमें सुनिए सर, एक दो कंसेप्ट कहीं कहीं पर और आता है, गौर कीजिएगा, कहीं कहीं पर और आता है। कहीं कहीं पर डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं पूछता है, अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं पूछता है। कहीं कहीं पर एक कंसेप्ट आता है, देखिएगा सब विद्यार्थी, कहीं कहीं पर कंसेप्ट आता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए। 1/अल्फा प्लस 1/ क्या? बीटा। सुनिए सर, यहां ध्यान देंगे, अगर इस प्रकार का कहीं पर कंसेप्ट मिले तो इसका कोई रिजल्ट हम लोग नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा? इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा। सिंपली बताइए, अल्फा और बीटा का एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बच जाएगा? बीटा। बीटा से बीटा क्या बच जाएगा? अल्फा। मतलब सिंपली ऊपर बच जाएगा अल्फा प्लस। तो आज के बाद याद रखेंगे, कोई भी प्रश्न हो, अगर उस प्रश्न में आप लोग को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना हो, मतलब ऊपर होगा शून्यकों का योगफल और नीचे होगा शून्यकों का गुणनफल। क्लियर रहेगा? इसके बाद एक और आता है, कौन सा आता है? गौर कीजिएगा आप लोग, एक और आता है, कौन सा? अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा। ये भी बहुत सारा क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए आता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए आता है। कुछ नहीं करना है सर, जब भी इसका वैल्यू निकालने के लिए आएगा, क्या काम कर लेंगे? बोलिए, एलसीएम। एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर। सर, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर का डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस, बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब इसको सिंपली लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्या? होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और बटे अल्फा इंटू बीटा। सर, अगर ये क्वेश्चन आएगा, अगर इस प्रकार का आएगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इतना बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर याद रखते हैं, बहुपद का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। और अगर बहुपद क्लियर है तो इसमें बस 2-3-4 पॉइंट जुटेगा, आपका द्विघात समीकरण भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यह पूरा बहुपद का समरी हो गया। पूरा बहुपद जितना कंसेप्ट पढ़े हैं, बस उसको एक बोर्ड में हम कंप्लीट आउट कर दिए। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब का आप लोग क्या काम करेंगे? इसको पेन डाउन करेंगे, और पेन डाउन करने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं? तुरंत हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीट की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिना विलंब किए हुए आप बाबू, आप लोग पूरे कंसेप्ट को क्या कर लें? बोलिए, पेन डाउन कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, बी फास्ट, जल्दी से। जो हम बोले थे फार्मूला कॉपी लाने के लिए नया में, हो गया क्या? चले आगे। देखिए सर, आइएगा, आइएगा, सुन लीजिए, यहां देखेंगे, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बहुपद में जो आपका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है, टोटल ऑब्जेक्टिव का संख्या है 61, 6 पर 1 61। हम दावे के साथ कह सकते हैं, जो विद्यार्थी 61 ही बना के गए एग्जाम में, 95% ऑब्जेक्टिव बहुपद का टैकल कर लीजिएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो आपका है, उसका संख्या है टोटल 16, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसका संख्या है 3। 61, 16 और 3, अगर 61 और 16 और 3 जोड़े तो 16 और 3 19 इधर और 61 उधर,
टोटल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलाकर के टोटल 80 क्वेश्चन है सिर्फ बहुपद से। और कोशिश करेंगे जो जो डाउट आएगा ये 80 में उसको हम क्लास में क्या करते चले, डिस्कस करते चले। ठीक है, तो आइए सर एक बार फार्मूला पुनः देख लीजिएगा और फिर हम लोग आते हैं सीट के ऊपर। बहुपद कितने मेनली कितने प्रकार के, 4। नंबर पहला शून्य बहुपद, नंबर पहला फोकस, नंबर सेकेंड रैखिक बहुपद, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ त्रिघात बहुपद। सर शून्य बहुपद का अधिकतम घात 0, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात x, द्विघात बहुपद का 2, त्रिघात बहुपद का। तो आप लोग को मालूम है जितना आपका घात का संख्या होता है उतना ही उसमें क्या होते हैं, शून्यक भी होते हैं। तो अगर शून्य बहुपद में शून्यक का संख्या 0, रैखिक बहुपद में शून्यक x 1 होता है और उसका क्या होता है x का वैल्यू क्या होता है -b/a। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, कौन कौन, अल्फा बीटा, अल्फा और शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। त्रिघात बहुपद में शून्यक की संख्या अल्फा बीटा और शून्यकों का योगफल -b/a। देखिए रैखिक बहुपद का भी शून्यक पहला -b/a, यहां देखो द्विघात बहुपद का भी शून्यक -b/a और त्रिघात बहुपद का शून्यक भी -b/a। मतलब रैखिक का याद करते हैं तो द्विघात और त्रिघात दोनों का क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बात समझ में आया? बताइए शून्यकों का गुणनफल c/a और इसमें 2 शून्यकों का गुणनफल भी होता है c/a और लास्टली इसमें शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, -d/a। ये आपका टोटल बहुपद का कंसेप्ट हो गया। बात समझ में आया? आइए हम लोग क्या काम करते हैं, सीट निकालते हैं और फिर प्रश्न हम लोग जो है सुनिए। सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास है तो आप लोग को तो बनाने का मौका मिला नहीं, इसमें आज फर्स्ट क्लास है तो हम उस प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो ज्यादा टफ है। इसमें जो पूछना तुम लोग को हमको लगता है कि नहीं आप लोग पूछेंगे क्लास में, और बाकी जो बचेगा उसको घर में करेंगे और पुनः कल इसका डाउट लेंगे हम लोग। बात समझ में आया? आइए सर मिटाएं इसको, कहीं कोई दिक्कत, इसको एकदम रट जाएंगे आप लोग अच्छे तरीके से, बहुत काम करेगा सर। बात नहीं करेंगे हम लोग, अब बात करने का समय है दोस्त, हैं? अब जो है ना समय उस सीरियस होकर के बात करने के जगह याद करने का समय है कि अब कंसेप्ट याद करें बैठ करके। आइएगा सर, सब विद्यार्थी अपना अपना सीट निकाल लेंगे। हमको जो जो प्रश्न टफ लगेगा पहले हम उस प्रश्न को डिस्कस कर देते हैं और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग घर में करेंगे, और फिर भी डाउट आएगा तो उसको दोबारा क्लास में डिस्कस कर लेंगे। निकालिएगा सर, आप लोग निकालें क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं। किससे बोलिए? क्वेश्चन नंबर किससे? फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं। बताइए किसी बहुपद की घात होती है, यहां ध्यान देना। बताओ बहुपद में शून्य बहुपद का अधिकतम घात कितना? यहां देखेंगे हम बता चुके पहले, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव का संख्या आपका है कितना? 61। हम अभी उस प्रश्न का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमको लग रहा है कि आपसे नहीं बनेगा,
लेकिन बाकी जो बचा वो प्रश्न है उसको हम लोग घर में बनाएंगे, और बनाने के बाद फिर भी डाउट आएगा तो फिर दोबारा उसको डिस्कस करेंगे। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए, फोकस करिएगा। क्वेश्चन पूछा है किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, नंबर सुनिए, बताओ बहुपद कितने? 4। शून्य बहुपद का अधिकतम घात, रैखिक का, द्विघात का और त्रिघात का। अब सुनिए ऑप्शन क्या देता है। नंबर फर्स्ट, भिन्न संख्या। बताइए आप लोग, भिन्न किसे कहते हैं? जिसे हम अंश बटे हर के रूप में, क्या 0 1 2 3 अंश बटे हर के रूप में है? बताइए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर बी ऋण संख्या। ऋण संख्या कहने का मतलब ऋणात्मक। क्या 0 1 2 3 ऋणात्मक संख्या है? मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बोला कौन संख्या? पूर्ण संख्या। कौन सा? पूर्ण संख्या। तब बिल्कुल सही बात है, 0 1 2 3 कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, और जिसको हम लोग बोलेंगे कौन संख्या? पूर्ण संख्या। एनी प्रॉब्लम? आइए सर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, या फिर हमारे नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहां पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए सर सुनिएगा, कहता क्या बहुपद बच्चे लोग ax² प्लस bx प्लस c, ये है आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 है। बताइए मतलब ये कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद। ax² प्लस bx प्लस c कौन बहुपद? अब तुम लोग खुद बताओ, द्विघात बहुपद का जो आपका ग्राफ होता है, आलेख होता है, वो किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार, प्रबलय, सरल रेखा या अति प्रबलय? क्या होता है? आज के बाद आप लोग याद रखेंगे, सुनिएगा सर, 2 पॉइंट। अगर आपका, यहां देखिएगा, अगर आपका रैखिक समीकरण हो, कौन समीकरण? रैखिक। फोकस करेंगे, अगर रैखिक समीकरण हो तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो आपका कौन रेखा? सरल रेखा। यस या नो? लेकिन अगर आपका किसका ग्राफ हो जाए? बोलिए बहुपद। तो बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? बोलिए प्रबलय होता है। ये आपका दोनों जो कंसेप्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा होगा, और बहुपद, और स्पेशली ax² प्लस bx प्लस c बराबर c दिया है, तो ये आपका कौन बहुपद है? द्विघात। तो द्विघात बहुपद का जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? प्रबलय हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेकंड है। तो सेकंड में सुनिए ऑप्शन देता है, ऑप्शन नंबर ए वृत्त, ऑप्शन नंबर बी प्रबलय, ऑप्शन नंबर सी सरल रेखा, और ऑप्शन नंबर डी अति प्रबलय। क्या हो जाएगा? प्रबलय हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? याद रखेंगे, रैखिक समीकरण का कौन रेखा? सरल रेखा, और बहुपद का क्या? प्रबलय। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर क्या? सेकंड। नेक्स्ट आइएगा, क्या? हम किस बहुपद का डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर? हाँ, कहां बहुपद पढ़े हो? अरे बकलोल, हम बात किए रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बात किए हैं। समीकरण और बहुपद में अंतर नहीं समझ में आता है। समीकरण मतलब बराबर 0, और बहुपद मतलब सिंपली, अगर द्विघात समीकरण हम कहते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अगर द्विघात बहुपद कहते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। कंफ्यूजन दूर करके रखो, बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है, लेकिन समीकरण में बराबर 0 होता है। काहे कंफ्यूज रहते हो इतना? आइए सर नेक्स्ट सुनिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन है, पूछा बढ़िया। नेक्स्ट आइएगा, ये होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सारे विद्यार्थी लोग यहां फोकस करेंगे। क्या करा? निम्नलिखित में से x²
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और माइनस 12। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और माइनस 12 के शून्यक निम्न में से कौन होंगे? यह क्वेश्चन पूछा है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और माइनस 12 का आपसे शून्यक पूछा है सर, कि इसमें जो आपका शून्यक होगा वो निम्न में से कौन सा होगा? वहीं चले जाओ, वहीं जाओ सामने। इसका आपसे शून्यक पूछा है सर, बताइए शून्यक कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? इसका कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड के लिए अंतिम पद से गुना करेंगे। अगर अंतिम पद से प्रथम पद में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए? माइनस 12x का स्क्वायर। बताइए जो आपका फर्स्ट टर्म रहता है उसका कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अगर 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 छक 2 तिया 6। बताइए इसको सेटल्ड कैसे करेंगे? ये ध्यान देना, तुमको लाना है रूट 2x क्या में, रूट 2x क्या में। ऐसा काम करें, ऐसा कर लेते हैं, ये रूट 2 को ब्रेक कर देते हैं रूट 2 और गुने रूट 2 में। एक साथ कर देते हैं 3 रूट 2 और एक साथ कर देते हैं 2 रूट 2। तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, 1 रूट 2 बच जाएगा और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। होगा क्या? ध्यान दीजिएगा। तो इसको कैसे ब्रेक कर लेंगे बोलिएगा? इसको ब्रेक कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x, 3 रूट 2x और प्लस क्या होगा बोलिए? 2 रूट 2x और माइनस क्या? 12। सर 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, 1 रूट 2, चिन्ह माइनस का, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। सर यहां से कॉमन करें, x करेंगे कॉमन तो क्या बच जाएगा? x माइनस 3 रूट 2 और प्लस यहां से कॉमन क्या हो जाएगा? 2। तो क्या बच जाएगा बोलिए? 2 ये कर लें या 2 रूट 2 कर लें? 2 रूट 2। क्या बच जाएगा? x और 12 में करेंगे तो क्या बच जाएगा? 3 रूट 2। बाहर बाहर एक कोष्ठ अंदर अंदर, तो क्या हो जाएगा बोलिए? x प्लस 2 रूट 2 और इधर हो जाएगा x माइनस 3 रूट 2। तो बताइए सर अगर x प्लस 2 रूट 2 है तो x प्लस 2 रूट 2 बराबर 0। बोलिए इधर प्लस बना के बोलिए x का मान माइनस 2 रूट 2 और एक आपका x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0। बोलिए x का मान 3 रूट 2। तो एक शून्यक आपका हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 और एक शून्यक हो जाएगा 3 रूट 2। क्या ऑप्शन है सर? पहला ऑप्शन कहता है माइनस 3 रूट 2 बटे माइनस 3 रूट 2 कॉमा रूट 2, ये नहीं होगा। दूसरा माइनस 3 रूट 2 कॉमा 1 बटे रूट 2, ये भी नहीं होगा। तीसरा माइनस 3 बटे रूट 2 प्लस और कॉमा 1 बटे 2 रूट 2, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? डी। इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? अरे समझ में आया? तो हम डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, और इधर किए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कैमा? चौथा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है तो बहुत विद्यार्थी इसमें फंसेंगे क्योंकि रूट 2 वाला सिस्टम है और रूट 2 वाला क्वेश्चन पूछेगा बहुपद में, तो इसमें कम से कम 70-80% विद्यार्थियों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर रहिएगा, इसके लिए थोड़ा फोकस करके रहे बाबू। नेक्स्ट 5 बन जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहां देखेंगे सारे विद्यार्थी लोग क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे तो बना कर ज्यादा मजा आता है। देखिए क्या कहता है, x इंटू 2x माइनस 5 के शून्यक कौन से हैं? के शून्यक कौन से हैं? तो सबसे, अरे बच्चे यार इसके शून्यक कितने होंगे कब पता चलेगा? जब पहले हमको इसका अधिकतम घात पर मालूम रहेगा, क्योंकि अधिकतम घात जितना होता है शून्य का संख्या उतना ही होता है। बताओ x में करेंगे 2x से 2x का स्क्वायर और 5 से करेंगे x में माइनस 5x। इसका क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक मतलब बराबर 0, बराबर 0। अब बता दो इसका अधिकतम घात 2, इसका मतलब इसमें शून्यक निकल के आएगा 2 को। कौन कौन आएगा? अगर 2x स्क्वायर माइनस 5x लिखे सिंपली, अगर देखें आप लोग, क्या सर? अच्छा 2x माइनस 3 है, अच्छा इसमें साथ में माइनस 3 भी है। सर
यहां -3 बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे कहां से कहां? अंतिम पद से प्रथम। 3 दूनी 6, लाना कितना? 5। 3 और 2 में टूटेगा, अरे -3 और -2 में, तो 3 2 कितना आ जाएगा? 5, और 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। अच्छा, सिंपल पूछ दिया, योगफल पूछ दिया है क्या? शून्यकों का योगफल। योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस क्या होता है? -b/, माइनस का माइनस, b का मान, अरे बोलो माइनस, और a का मान माइनस गुने माइनस 5/2। शून्यकों का योगफल हो गया। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, कै बात आइए, कैवा छठा। देखिए सर, 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या? देखो, निम्न में कौन बहुपद है? आपसे बहुपद पूछा है कि कौन आपका, अरे बच्ची देखो तुम लोग क्या छापने में व्यस्त हो। निम्न में कौन बहुपद है? फोकस करेंगे सारे लोग। ऑप्शन हम लिख करके, इसमें ऑप्शन के साथ हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, x² -5x + 4√x + 3। दूसरा, x पर पावर 3/2 -x + x पर पावर 1/2 + 1। ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी, √x + 1/√x। और ऑप्शन नंबर डी, √2x² -3√3 और +√6। देखिएगा, इस टाइप का एग्जाम, इस टाइप का एग्जाम कर, एग्जाम में आपसे पूछा कि निम्न में से यह जो आपको ऑप्शन दिया गया कौन सा बहुपद है। एक बात सुनिए, अभी हम लोग डिस्कस, बच्चे लोग, निम्न में से कौन सा बहुपद है अभी आप लोग से डिस्कस किए। बहुपद कौन सा होता है? जो भिन्न के रूप में होता है, क्या वो बहुपद होता है? यस या नो? याद रखना, न तो भिन्न के रूप में बहुपद होता है, न तो ऋणात्मक घात के रूप में होता है। जब भी बहुपद होता है तो कौन संख्या? पूर्ण संख्या के रूप में। गौर करो, ऑप्शन नंबर ए में x² पूर्ण संख्या, x पर पावर 1 पूर्ण संख्या, लेकिन जैसी √x मिला, √x कहने का मतलब x पर पावर 1/2, यहां आ गया भिन्न के रूप में। तो क्या ऑप्शन नंबर ए बहुपद कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बताइए, x पर पावर 3/2 क्या बहुपद का घात भिन्न के रूप में होता है? जब भी होगा तो पूर्ण संख्या। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पर आइए, x √x है, √x मतलब x पर पावर 1/2 क्या भिन्न के रूप में होगा? ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पर आइए सर, √2x², कितना बच्चा करोगे? अरे रूट यहां भी लगल हो, ये भी बहुपद ना हो तो बाबू, रूट लगा हुआ है लेकिन कौन संख्या में है? वास्तविक संख्या। अरे है ना, क्योंकि होता है ax का स्क्वायर और abc होता है कौन संख्या? वास्तविक। x पर घात 2 पूर्ण संख्या, x पर घात 1 पूर्ण संख्या, और कुछ नहीं तो x पर घात 0। यहां घात 2, यहां 1, यहां 0, क्या तीनों जगह पर घात पूर्ण संख्या है कि नहीं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा? डी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर पूछता है, आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन बहुपद है। थोड़ा सा फोकस करके इसको देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कैमा था सर? अरे कैमा, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। नेक्स्ट आइए सर, क्वेश्चन नंबर 8वां, आप लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, सुनिएगा। निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल 3 तथा निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है? सुनिए, यहां पर क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक किस प्रकार से हुआ है? क्वेश्चन यहां पर होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल दिया 3, बता दो क्या दिया? शून्यकों का योगफल कितना दिया? 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 3। शून्यकों का गुणनफल कितना देता है? अल्फा प्लस बीटा का मान -10। आपसे पूछता है कि द्विघात बहुपद लिख के दिखाओ। बताओ तुम ही लोग, द्विघात बहुपद
कब? जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल देता है तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। यस या नो? सर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो सिंपली कितना एक्स? 3x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -10, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ऑप्शन है क्या सर? एक्स, हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एनी प्रॉब्लम? सर आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 7, 8 इतना प्रश्न डिस्कस किए, ठीक है। बच गया इसमें कौन कौन? जाइए, बचा यहां ध्यान दो, पहले बच गया कौन? 3, 3 के बाद 5, और 5 के बाद फिर 9, 10 रेगुलर। यस या नो? बच्चे लोग सुनेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना? सर यहां फोकस करिए, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब पूरा मिलाकर के टोटल 61 क्वेश्चन है। आप लोग टोटल इसके बाद जो बच रहा है टोटल बना करके आएंगे सारे हम बोल दिए हैं, होमवर्क मिलेगा कस के, टोटल आप बना करके आएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा, जितना प्रश्न नहीं बनेगा, हम कोशिश करेंगे क्या करें? डिस्कस करें। लेकिन अगर सेम मॉडल का क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा तो उसको हम ना बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, इसके बाद आप लोग होमवर्क करके आइए। कल से रफ्तार थोड़ा और क्या रखेंगे? विशेष रखेंगे, और कल से दोनों सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो आपका हम डिस्कस किए भी ऑब्जेक्टिव, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं बहुपद के ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।